को टिकटॉक पे लाइक नहीं मिले तो उसे सुसाइड कर लिया। अभी तक अपनी बेइज्जती इनटू 100 वैसे ही करवा चुका। एज ए व्यूअर तो मजा आ रहा है। कोई ढेला भर उनको कोई नहीं जानता है। बिल्कुल यूजलेस है, बिल्कुल यूजलेस। लॉकडाउन में सही टाइम पास हो रहा है और क्या चाहिए, एंटरटेनमेंट ही तो है। They have gained a lot of millions of followers. एक छोटी सी फिल्म के ऊपर इतना उछल रहा है। बोलने से पहले ये तो देख लेते हैं, यूट्यूब तुमसे 11 साल बड़ा है। क्रिंज कंटेंट देखना पसंद करोगे, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो टिकटॉक हो। रही बात टिकटॉक की, तो टिकटॉक पे बहुत ही ज़्यादा ही क्रिंज कंटेंट है। लोग क्या से क्या बनते चले जा रहे हैं। एज ए व्यूअर तो मजा आ रहा है एंड ऑल्सो आई डोंट फॉलो टिकटॉक, आई डोंट सी टिकटॉक वीडियोस, नीदर डू आई फॉलो any of the tiktokers, but yes I do follow, I do watch the youtubers. है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। अगर मैं अपनी ओपिनियन दूँ उस बारे में तो मैं किसी एक को सपोर्ट नहीं करूँगी, डेफिनेटली टिकटॉक को तो बिल्कुल भी नहीं। And yes, कैरी मिनाटी, हर्ष बेनीवाल, आशीष चंचलानी, भुवन बम and lot many other YouTubers, I follow them, I do like them. टिकटॉक पे ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं जिससे कि आपका वीडियो अगर गलत है तो हटाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहली चीज़ यही होनी चाहिए, क्या तो उस ऐप को बैन कर देना चाहिए, क्योंकि ना जाने उस ऐप पर जितने भी सो कॉल्ड बहुत बड़े बड़े स्टार्स है, पता नहीं अपने को क्या समझते हैं, उनको कोई ढेला भर उनको कोई नहीं जानता है हिंदुस्तान में। यार ये टिकटॉकर्स को कुछ ज़्यादा फेम मिल गया, इस चक्कर में इनका सर चढ़ गया। इनको ये नहीं पता असली फेम क्या होता है। ये एक छोटी सी फेम के ऊपर इतना उछल रहे हैं, कमाल है यार। ना इनको कंटेंट की खबर, ना इनको कॉपीराइट का पता। ये धमकी दे रहे कि कॉपीराइट लगाना। अरे तुम कॉपीराइट का मतलब तो समझ के आओ पहले। इस कंट्रोवर्सी की वजह से इन दो चारों के नाम मुझे पता चल गए पर्सनली, वरना मैं तो घंटा इनको नहीं जानने वाला था कि लोग हैं कौन और ना इनकी हैसियत क्या है, इनकी क्या करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। कोई इनको जानता ही नहीं था। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसपे सिर्फ तुम हेटफुल कंटेंट फैलाते हो या फिर खुद को बहुत बड़ा स्टार समझने की कोशिश करते हो, तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है। As our Honorable Prime Minister wants each one of us to promote Make in India products, don't you think promoting TikTok is equivalent to promoting Chinese products? तो ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कुछ जनरलाइज नहीं करना चाह रहा, बट मुझे लगता है कि यूट्यूब जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी सही प्लेटफॉर्म है जहाँ अपने को रियल टैलेंट और आर्टिस्ट देखने को मिलते हैं। और अभी जो ये वॉर चल रहा है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, ये जो टिकटॉक को कंपेयर किया जा रहा है यूट्यूब से, तो मेरे हिसाब से यूट्यूब काफ़ी ऊंचा प्लेटफॉर्म है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसको अपने को टिकटॉक से कंपेयर नहीं करना चाहिए। मैं यूट्यूब देखता हूँ सीरियस कंटेंट के लिए, टिकटॉक देखता हूँ फनी कंटेंट के लिए। दूसरी चीज़, हर एक बंदी अपनी जगह फेमस है, तो ये सब करके अपना फेम मत खो। तीसरी चीज़, बोलने से पहले ये तो देख लेते यूट्यूब तुमसे 11 साल बड़ा है, अंडे से तो निकल जाते एक बार। एक कंटेंट बनाने के लिए उनको 4 घंटे लग जाते जिनमें उसकी। तो गाइज मेन प्रॉब्लम कंटेंट की है, राइट। तो कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मैटर ये नहीं करता कि आप किस प्लेटफॉर्म पर है, यूट्यूब पर है, टिकटॉक पर है या फिर जो भी। यूट्यूब है भाई जो कि जिसने आज तक लोगों के करियर चेंज किए हैं, टिकटॉक ने क्या किया, लोगों के जेंडर चेंज किए हैं। यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बहुत ही भारी कंपटीशन, घंटा नहीं है। अभी यूट्यूब इज़ बेटर देन टिकटॉक। टिकटॉक पे होता ही क्या है, नहीं तुम कपड़े बदल रहे हो, तुम पाउडर उड़ा रहे हो, तुम गर्दन में रिंग लाइट फंसा रहे हो और फेमस हो जा रहे हो। टिकटॉक पे कुछ 200 रुपये में बिकने वाले क्रिएटर्स क्रिंज कंटेंट बना के टिकटॉक पे पोस्ट करते हैं, जिसकी वजह से टिकटॉक का नाम आज बहुत ख़राब हो चुका है। खुद के कंटेंट के नाम पे मोनोलॉग देते हो गंदा सा, सीधी बात तुम करोगे नहीं, तुम शायरियों में बात करोगे। 2 लाइन की शायरी होती है तुम्हारी, पहले लाइन को 2 बार बोल देते हो, दूसरे लाइन को तीसरे नंबर पे बोलते हो, आखिरी वर्ड जोड़ देते हो और बैकग्राउंड में इतना गंदा म्यूजिक। आज कुछ डेज में हम लोगों ने बहुत कुछ अच्छा भी किया है। हम लोगों ने टिकटॉक को अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल किया है। टिकटॉक की जहाँ रेटिंग 4.8 थी वहाँ अब 2 है। तो ये एक अच्छी बात है कि हम लोग ये बात समझ रहे हैं और अपने फ़ोन से टिकटॉक को अनइंस्टॉल कर रहे हैं। टिकटॉक मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल यूज़लेस है, बिल्कुल यूज़लेस, क्योंकि उस पर मेजर कंटेंट विच इज़ 97 to 99% बिल्कुल क्रिंज कंटेंट है, जो किसी भी पर्पस से यूज़ नहीं किया जा सकता। और यूट्यूब से कहाँ कंपेयर कर रहे हो भाई, स्क्रिप्टिंग लगती है, कास्टिंग होती है, इतनी मेहनत के बाद 5-5 साल के बाद जब जजमेंट होती है, लाइक डिसलाइक रेशियो देखते हैं हर कोई, उसके बाद जाके कोई फेमस होता है। तुम्हारे डिसलाइक दिख जाए ना, 2 दिन में आधे से ज़्यादा दर्जनों पॉपुलर क्रिएटर खत्म हो जाएंगे, देख लो। बुरा लगता है यार किसी यूट्यूबर की मेहनत पे आप उसको डिलीट कर दो। यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दिया, उसकी मेहनत थी अकेले की, उसका अकेला बनना था, इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स उसने अर्न किए थे उस टाइम पे, इतने ज़्यादा लाइक्स किए थे, उसकी कोई बातें ऐसी हेटेड नहीं थी। फिर भी मैं आज भी बोलता हूँ, साइबर बुलिंग इज़ समथिंग डिफरेंट। साइबर बुलिंग में ऐसा नहीं है यार किसी को साइबर बुलिंग किया है उसने बताया है।
लाइक नहीं मिले तो उसे सुसाइड कर ले, या किसी की जान इतनी सस्ती है कि उसको लाइक ना मिले और वो सुसाइड कर ले। अली का एक इंसिडेंट आया फैजल सिद्दीकी के, मुजीबुर रहमान के। उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। तू रोएगा। क्या कर रहे हैं, मतलब एक तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए कि जहाँ पर टिकटॉक और यूट्यूब दोनों एजुकेशन चीज़ है, हम कैसे क्रिएट करते हैं, और वहीं आप किसी पे एसिड अटैक और रेप के बारे में ये बता रहे हो, दैट्स नॉट समथिंग लाइक दैट यार। आई थिंक अगर आप अपने वीडियोस के थ्रू किसी को एंटरटेन करते हैं या फिर अपना टैलेंट शो करते हैं या फिर कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो सब ठीक है, बट मैंने टिकटॉक की कुछ ऐसी वीडियोस देखी है जहाँ पर लोग एनिमल्स को अब्यूज़ कर रहे हैं। ये किसी गलत बात को बढ़ावा दे रहे हैं, वो भी सिर्फ कुछ व्यूज़ और लाइक्स पाने के लिए। अभी मैं इनके इलॉजिकल कंटेंट की तो बात ही नहीं कर रही हूँ, तो मेरे हिसाब से ये किसी भी मायने में सही नहीं माना जा सकता। सो गाइस, ये थे कुछ व्यूज़ इस टॉपिक पर, YouTube वर्सेस टिकटॉक। आपके क्या व्यूज़ हैं इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।